बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मज़मून है इस्लामियात जमात हश्तम और हमारा आज का उन्वान है खशियत इलाही। खशियत इलाही कहते हैं अल्लाह ताला के डर को, बुराई से बचना इसलिए कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी के काम करना और बुराई से बचना खशियत इलाही कहलाता है। बुक खोलिए, बुक का पेज नंबर है 47। बच्चों ये बाब चहारम है आपका इस अखलाक व अदाब का टॉपिक है हमारा। जो उन्वान है आज का खशियत इलाही, ये हम पढ़ेंगे। खशियत इलाही से मुराद अल्लाह का डर, ये इंसान की ज़िंदगी के संवारने का सबसे बड़ा ज़रिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार भी इसी पर है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कुरैशी सरदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कुरैशी सरदारों को दीन की दावत दे रहे थे। इतने में एक नबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ ले आए। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला बिन उम्मे मकतूब आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका आना किसी वजह से नागवार लगा तो अल्लाह ताला ने सूरत अबस में फरमाया कि किसी शख्स का मर्तबा इसकी दुनियावी सरदारी या माल दौलत पर नहीं बल्कि खौफ और खशियत इलाही पर है। जो लोग खशियत इलाही के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखने के लिए आएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवज्जो का मरकज़ यही लोग होने चाहिए। खशियत इलाही नेकी का सरचश्मा है। बुराई से इसलिए बचना कि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, खशियत इलाही है। और अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करना और इसका दूसरा रुख है। नेकी करना इसका दूसरा रुख है। खशियत इलाही दर हकीकत एक ऐसे खौफ का नाम है जिसमें मोहब्बत, रौब और एहतराम मिले जुले होते हैं। हम अपने वालिद और उस्ताद से डरते हैं, लेकिन इस डर में मोहब्बत और एहतराम भी शामिल होते हैं। इस सिलसिले में चंद इस्लामी तालीमात दर्ज झैल हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए मैंने हेडिंग बनाई हुई है कुरान की रोशनी में। इरशाद रब्बानी है, बेशक अल्लाह के बंदों में से वही इससे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इससे ज़ाहिर होता है खशियत इलाही से खशियत इलाही इल्म से पैदा होती है। हदीस की रोशनी में अब यहाँ जो दूसरी हेडिंग मैंने बनाई हुई है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। हदीस की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर वो सब जान लो जो मुझे मालूम है तो तुम्हारा हंसना बहुत कम हो जाए और रोना बहुत ज़्यादा हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अल्लाह के नेक और खुदा तरस बंदे वो हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और सदका खैरात करते हैं, इसके बावजूद इस बात से डरते हैं कि कहीं इनकी ये इबादतें रद्द ना हो जाएँ। यही लोग तेज़ी से नेकी की तरफ बढ़ने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदा मोमिन की आँखों से खशियत इलाही के तहत यानी अल्लाह के डर से मक्खी के सर जितना आंसू भी इसके रुखसारों पर बह निकले तो अल्लाह ताला दोज़ख की आग को इस पर हराम कर देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खशियत इलाही से किसी बंदे के रोंगटे खड़े होते हैं तो इस वक्त इसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे किसी खिज़ा रसीदा बूढ़े दरख्त से इसके पत्ते झड़ते हैं। इन तमाम बातों से जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं वो ये है कि खशियत इलाही इंसान को अल्लाह से बहुत करीब कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान बुराइयों से बचने और नेकी करने की कोशिश करता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खशियत इलाही को दनाई की असल बुनियाद करार दिया है और अल्लाह ने इसे इंसानी फजीलत का ज़रिया बताया है। ये तो हो गया खशियत इलाही। अब इसकी एक्सरसाइज देखें यानी मशक पे आ जाइए। पहला सवाल है इसका, खशियत इलाही से मुताल्लिक इस्लामी तालीमात बयान करें। मैं अभी आपको बुक पर ही इसका आंसर बताऊंगी। पहले खाली जगह को पुर कर लेते हैं। सबसे पहले खशियत इलाही से मुराद अल्लाह का डर है। लिखिए अल्लाह का डर। आखिरत का डर इंसान की ज़िंदगी को संवारने और आखिरत की कामयाबी का बड़ा ज़रिया है। कामयाबी लिखिए। आगे जीम, खशियत इलाही नेकी का सरचश्मा है। दाल में वही मोमिन अल्लाह से डरते हैं जो इल्म वाले हैं। उसके बाद जिस मोमिन की आँख से मक्खी के सर लिखिए जितना आंसू भी बह निकले इस पे दोज़ख की आग हराम है। आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खशियत को दनाई की बुनियाद करार दिया। यहाँ दनाई लिखिए। अब इस टॉपिक के यानी सुनवान के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके अंदर से बच्चों ये जो आपको खाली जगह दी गई है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको
آپ کی جو پڑھائی ہے ریڈنگ کے دوران میں سے حدیث کی روشنی میں پوچھا جا سکتا ہے خشیت الہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان بے شک اللہ کے بندوں میں وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے خشیت الہی کس سے. اور یہ کویسچن کہ خشیت الہی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ علم سے. مومن کس وہی مومن کون مومن اللہ سے ڈرتے ہیں؟ وہی جو علم والے ہیں. اسی طرح خشیت الہی کے لیے کوئی حدیث بتائیے. تو یہ حدیث ہے میں لکھی ہوئی ہے کہ مکھی کی آنکھ جس مومن کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنے آنسو بھی بہہ نکلے وہ دوزخ کی آنکھ اس پر حرام ہے. خشیت الہی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک شارٹ کویسچن آپ کا بن سکتا ہے. یعنی خالی جگہ جو ہے یہ شارٹ کویسچن مختصر سوالات کے جوابات بھی اس میں سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں. اب ہے آپ کا کویسچن نمبر 1 خشیت الہی کے متعلق اسلامی تعلیمات بیان کریں. تو آپ آ جائیں پیج نمبر 47 اپنا دیکھیں بک پر. سب سے پہلے خشیت الہی سے مراد اللہ کا ڈر لکھیے. اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ پیراگراف سے خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ، برائی سے اس لیے بچنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور خشیت الہی ہے اللہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. خشیت الہی ہے یہاں سے یہ اس کا آنسر جو ہے شروع ہو جاتا ہے. یہ سارا لکھنا ہے آپ نے اپنی کاپی پر. پھر جب آپ نے ارشاد ربانی لکھنا ہے تو ارشاد باری تعالیٰ کی ہیڈنگ دے دیں، چاہے قرآن کی روشنی میں لکھیے. یہ بھی لکھنا ہے آپ نے حدیث کی روشنی میں بھی بتانا ہے. یہ دونوں احادیث جو اوپر نیچے ہیں یہ دونوں لکھنی ہے آپ نے اس آنسر کے. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے پھر یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی. اور نیچے جو آپ نے دونوں احادیث ہیں یہ اینڈ میں نے یہاں لانگ کویسچن نمبر 1 بریکٹ کلوز کر دی ہے. یہ آپ نے یہاں پر آپ کا یہ کویسچن کا آنسر مکمل ہو جاتا ہے. یہ سارا آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا ٹاپک ہمارا خشیت الہی مکمل ہو گیا. میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی مکمل کروا دی. کویسچن نمبر 1 جو ہے میں نے آپ کو آپ کی بک پہ نشان لگا دیے. آپ نے اپنی کاپی پر اس سوال کو لکھنا ہے. خالی جگہ پر آپ نے اپنی کاپی پر نہیں لکھنی، یا آپ نے ویسے ہی یاد کرنی ہے. اگر آپ اپنی سہولت کے لیے شارٹ کویسچن بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ خود سے بنائیں گے کویسچن اور اپنی کاپی پہ لکھ لیجئے. یہ جتنے بھی بلینکس ہیں شارٹ کویسچن اس کے بنتے ہیں، آپ اس کے شارٹ کویسچن بنا کر اپنی کاپی پہ لکھ لیجئے. ورنہ اس کا ایک ہی سوال ہے اسلامی تعلیمات کا. وہ لانگ کویسچن میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کے بک جب آپ ریڈنگ کریں گے اور میرا پیج دیکھیں گے اپنے اسکرین پر تو آپ کو اس کا آنسر مارک کیا ہوا دکھائی دے گا. یہی آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا بچوں. اللہ حافظ.